brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के एक निजी कॉलेज में पिछले कुछ समय से लगातार गिरोह बनाकर युवतियों के साथ दुष्कर्म के मामले में अब सरकार भी सख्त हो गई है। जहां एक तरफ आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जा रहा है, तो वहीं अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी भोपाल पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को ऐसे मामलों में गंभीरता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि शिक्षण संस्थानों पर और उसके आसपास के इलाकों में कड़ी निगरानी सुनिश्चित की जाए, ताकि इस तरीके की जो मामले लगातार सामने आ रहे हैं और लगातार शिक्षण संस्थाओं पर जो उंगलियां उठ रही है, जो सवाल खड़े हो रहे हैं, उसे रोका जा सके। उन्होंने भोपाल में जो एक के बाद एक गिरोह बनाकर लड़कियों के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है, उसे बेहद गंभीरता से लिया है और अधिकारियों को इस मामले में सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल ये बैठक वैसे तो कानून व्यवस्था को लेकर थी, खासतौर से उस सर्कुलर के बाद जिसमें पाकिस्तानियों को वापस उनके मुल्क भेजने के लिए क्या तैयारी है प्रदेश की पुलिस विभाग की कानून व्यवस्था को देखते हुए, उसे लेकर के बैठक थी। लेकिन उस बैठक में भोपाल में हुए इस संगठित गिरोह बना करके रेप के मामले का मुद्दा भी छाया रहा। इसमें भोपाल पुलिस से मुख्यमंत्री ने पूरी जानकारी भी ली, क्या इस पर अब तक कार्रवाई हुई है, वो तमाम जानकारी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पुलिस अधिकारियों की तरफ से दी भी गई है। लेकिन जैसे जैसे इस पूरे मामले में अब जांच आगे बढ़ रही है, कई चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं। पुलिस ने इस पूरे मामले में जो मुख्य आरोपी है फरहान, उसे गिरफ्तार कर लिया है। दूसरी तरफ जो अली है, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब जो कड़ियां आगे जुड़ती जा रही है उसमें, क्योंकि कलकत्ता का एक आरोपी है, उसे पुलिस पकड़ने कलकत्ता गई हुई है, एक आरोपी बिहार का है, उसे पुलिस पकड़ने गई हुई है। दूसरी तरफ अगर हम राजधानी भोपाल की बात करें तो फरहान, साहिल, अली और साद, इन चारों पर पुलिस ने अपना शिकंजा कस लिया है, इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। और अब जो जानकारी निकल रही है उसमें कई सारी बातें निकल के सामने आ रही है। जो मुख्य आरोपी है, जो इस पूरे घटना का मास्टरमाइंड है, उसमें अब तक फरहान का नाम सामने आया है। दरअसल जिन युवतियों ने एफआईआर दर्ज कराई है, उनमें से 3 युवतियां ऐसी हैं जिन्होंने फरहान का नाम लिया है। यानी फरहान एक ही बार में कई युवतियों के साथ इस तरीके से दुष्कर्म को अंजाम दे रहा था। इस पूरे मामले में फरहान का साथ जो है वो साहिल और अली जो है, ये 2 लड़के देते थे। और इनमें एक साद जो है, जो कि मैकेनिक है, उसका भी काम होता था कि अगर उसके पास कोई लड़की पहुंचती है तो उसे वो फरहान तक ले करके जाए। अब तक जो पुलिस की तफ्तीश इसमें सामने आई है और जो जानकारी एमपी तक के हाथ लगी है, उसके मुताबिक फरहान जो है वो इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड था। और ये फरहान जो है वो हिंदू लड़कियों को न केवल फंसाता था, बल्कि उनके साथ पहले दोस्ती करता था, संबंध बनाने के दौरान उनके वीडियो बनाता था और बाद में इसी वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर वो पीड़िता से कई बार दुष्कर्म कर भी चुका है और उस पीड़िता पर अन्य लड़कियों को भी उसके पास लाने का दबाव बनाता था। इस पूरे मामले में इसका साथ साहिल देता था। साहिल भोपाल के अशोका गार्डन इलाके में एक डांस क्लास चलाता है, मूलतः तो पन्ना का रहने वाला है, लेकिन साहिल के ऊपर भी आरोप है कि जो लड़कियां उसके डांस क्लास में आती थी वो उन्हें निशाना बनाता था और उनके साथ पहले दोस्ती करता था और बाद में संबंध बनाकर उनके वीडियो बना लेता था। इसी तरीके से अली नाम का एक आरोपी भी पुलिस के हत्थे चढ़ा है। अली जो है वो अगर देखा जाए तो इसके ऊपर आरोप ये है कि इसने जो एक पीड़ित युवती है, उसकी छोटी बहन, जिसने बाद में एक और एफआईआर लिखवाई थी, उसके साथ पहले दुष्कर्म किया और दुष्कर्म करने के बाद उसको नशा भी करवाया था। अली ने आरोप है कि उसने गांजा भी पिलाया था और जानबूझकर जबरदस्ती उसके साथ की थी और इस दौरान इस पूरी घटना का एक वीडियो बना लिया था। बाद में उसने दुष्कर्म का यही वीडियो फरहान को भेजा था, जिसे देखने के बाद फरहान ने इस पीड़िता को, जो कि पहली पीड़िता की छोटी बहन है, उसे भी ब्लैकमेल किया और बाद में उसके साथ मारपीट भी की, उसके साथ दुष्कर्म भी किया और इसका भी एक वीडियो बनाया गया जो कि काफ़ी ज़्यादा हिंसक है। और पुलिस के हाथ ये वीडियो लग चुका है, जिसमें साफ तौर पे दिख रहा है कि कैसे फरहान दोनों युवतियों को बुरी तरीके से न केवल पीट रहा है, बल्कि उसी वक्त उनके साथ शारीरिक हिंसा भी कर रहा है और उसका वीडियो भी पूरा बना रहा है। एक और जो इसमें आरोपी है साद वैसे तो मैकेनिक है, लेकिन इस पूरे गिरोह का एक सदस्य वो भी है। माना यह जा रहा है कि साद की जिम्मेदारी ये रहती थी कि युवतियों को
फरहान और जो अली है इनके ठिकानों तक लाने के लिए, साहिल खान, अली और फरहान, इनके घर तक, इनके कमरों तक लाने के लिए, जो कि जहांगीराबाद में जहाँ ज़्यादातर इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, वहाँ तक लाने के लिए साद का काम होता था कि वो युवतियों को वहाँ लेकर के आता था और बाद में इनको वहाँ से वापस ले करके भी जाता था। अभी तक की जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इसमें 2 और आरोपी हैं, अबरार और नबील। ये दोनों भी इसी कॉलेज में पढ़ते थे और ये भी इसी गिरोह का एक हिस्सा थे। लेकिन जब ये मामला धीरे धीरे बिगड़ता चला गया तो इन दोनों ने अपनी पढ़ाई छोड़ी और ये अपने अपने गृह राज्य के लिए रवाना हो गए, क्योंकि अबरार जो है वो पश्चिम बंगाल का रहने वाला है और नबील बिहार का रहने वाला है। तो पुलिस की 2 टीमें जो हैं वो इन 2 अलग अलग राज्यों के रवाना हुई हैं ताकि इनको गिरफ्तार किया जा सके, क्योंकि एफआईआर में बाकायदा इनके नाम है और इसमें बताया गया है कि किस तरीके से इन्होंने जो युवतियां हैं उन पर दबाव बनाया कि वो फरहान के साथ रिलेशनशिप में आए और उसके साथ संबंध बनाए और किसी को भी इस पूरी घटना के बारे में ना बताने का दबाव भी इन दोनों युवकों ने बनाया था। इसमें इनका साथ भी देता था और साथ ही में साहिल भी देता था। पुलिस ने जिस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया है उसमें सबसे गौर करने वाली बात यह है कि पुलिस को इस बात का काफ़ी ज़्यादा डर था कि अगर किसी भी युवक ने कोई वीडियो वायरल कर दिया तो जो पीड़िता है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी परेशानी जो है खड़ी हो सकती थी। और इसीलिए पुलिस ने जब युवतियां पुलिस के पास पहुंची, काउंसलिंग उनकी की गई और जब वो एफआईआर कराने के लिए राजी हो गई तो पुलिस ने बेहद गुपचुप तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। और उसके बाद कई दिनों तक पहले जो आरोपी हैं उनकी हर एक गतिविधि पे पुलिस ने नजर रखी और मौका मिलते ही न केवल उन्हें दबोचा बल्कि उसी समय उनके पास से उनका मोबाइल जब्त कर लिया गया। पुलिस ने जब मोबाइल खंगाले तो युवतियों जो आरोपी हैं उनके मोबाइल से कई युवतियों के अश्लील वीडियो, हिंसक वीडियो सामने आए। उनमें ये जो पीड़िता है जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है उनके भी वीडियो थे। अब पुलिस जो है इसके बाद पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया, जेल भी भेज दिया है। लेकिन पुलिस न केवल पीड़िताओं के बारे में अब और ज़्यादा जानकारी जुटा रही है, क्योंकि पुलिस को ऐसा लग रहा है कि जो वीडियो मोबाइल में मिले हैं फरहान के, अली के और साहिल का मोबाइल रिकवर अब तो पुलिस ने कर लिया है, लेकिन उसका जो डाटा है फिलहाल वो फॉरेंसिक से रिकवर करवाने में जुटी है, क्योंकि उसमें फिलहाल कोई ऐसा वीडियो नहीं दिखा है। लेकिन अली और फरहान के पास जो मोबाइल बरामद हुए हैं उसमें कई युवतियों के अश्लील वीडियो हैं। तो ऐसे में पुलिस अब पीड़ितों की शिनाख्त जो है करने में जुट गई है, उनके बारे में पता लगाने में जुट गई है। वहीं दूसरी तरफ आरोपियों से भी पुलिस रिमांड में लेकर सख्ती से पूछताछ कर रही है और ऐसा लग रहा है कि इस पूरे मामले में अभी पीड़ितों की संख्या भी बढ़ेगी और वहीं दूसरी तरफ आरोपियों की संख्या भी बढ़ सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे मामले ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को झकझोर कर रख दिया है।